हर हर महादेव। स्वागत है आपका संस्कृति सागा पर, जहां हम आपको ले जाते हैं भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों की दिव्य यात्रा पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पवित्र भूमि पर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थल न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छुपा है एक अद्भुत पौराणिक इतिहास और शिव भक्ति का रहस्य। आइए जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का महत्व, इतिहास और इससे जुड़ी रहस्यमय कहानियों को। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों में बसा हुआ है, जहां का वातावरण बेहद शांत और मनमोहक है। यह स्थान भीमा नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ भीमासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे यह ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। पुराणों के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी एक शक्तिशाली राक्षस भीमासुर से शुरू होती है। भीमासुर, जो कि कुंभकर्ण का पुत्र था, ने शिवजी की घोर तपस्या की और उनसे अजेय होने का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद उसने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना की। भीमासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर भगवान शिव ने युद्ध का आह्वान किया। एक घोर युद्ध के बाद भगवान शिव ने भीमासुर का वध कर दिया। जब भीमासुर की मां ने यह दृश्य देखा तो वह अत्यंत दुखी हुई और शिवजी से भीमासुर को जीवनदान देने की प्रार्थना की। शिवजी ने उसकी प्रार्थना को सुनकर भीमासुर को मोक्ष प्रदान किया और इस पवित्र भूमि पर स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित किया। भीमाशंकर मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। यह नागर शैली में बना है और इसका निर्माण पेशवा युग में हुआ था। मंदिर की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। यहाँ का गर्भगृह और मंडप प्राचीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। भीमाशंकर मंदिर के निकट ही भीमा नदी का उद्गम स्थल है। मान्यता है कि भगवान शिव के युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा से यह नदी प्रकट हुई थी। भीमा नदी आगे चलकर कृष्णा नदी में मिलती है और इसके तट पर कई पवित्र स्थल और तीर्थ स्थल स्थित हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। यह अभयारण्य अपने समृद्ध जैव विविधता और अद्वितीय वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारतीय विशाल गिलहरी, लेपर्ड और कई दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। यह स्थान ट्रेकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। यहाँ शिवजी की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माना जाता है कि यहाँ की पूजा से रोगों से मुक्ति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि के पर्व पर भीमाशंकर मंदिर में भव्य उत्सव मनाया जाता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक करने आते हैं। पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो जाता है और भक्तगण शिव भक्ति के गीतों और मंत्रों के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो हर शिव भक्त के दिल में बस जाता है। अगर आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ का मौसम अनुकूल रहता है, लेकिन मानसून के दौरान ट्रेकिंग के लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए आरामदायक जूते पहनें और पानी की बोतल साथ रखें। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पास कई दर्शनीय स्थल भी हैं। यहाँ हनुमान झील, नागफनी पॉइंट और गुहिलगढ़ किला प्रमुख आकर्षण हैं। आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। यह स्थल न केवल धार्मिक बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भीमाशंकर की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। यहाँ का शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और भगवान शिव की उपस्थिति भक्तों को आत्मा की गहराई तक ले जाती है। यह स्थल हर शिव भक्त के लिए एक विशेष स्थान रखता है। भीमाशंकर पहुँचने के लिए आप पुणे या मुंबई से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से यात्रा कर सकते हैं। पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थल पहाड़ी मार्गों और प्राकृतिक सुंदरता के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ निकटतम रेलवे स्टेशन पुणे है, जहाँ से टैक्सी या बस द्वारा आप भीमाशंकर पहुँच सकते हैं। भीमाशंकर की यात्रा न केवल एक धार्मिक यात्रा है,
बल्कि यह एक आत्मिक शांति का अनुभव भी कराती है। भक्तों का मानना है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी पापों का नाश होता है और आत्मा को शांति मिलती है। यहाँ की ऊर्जा और वातावरण भक्तों को एक अलौकिक अनुभव प्रदान करते हैं। भीमाशंकर से जुड़ी कई लोक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि यहाँ शिवजी ने पार्वती माता के साथ त्रिशूल नृत्य किया था, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम भीमाशंकर पड़ा। एक और मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भीमाशंकर मंदिर में पूरे वर्ष कई त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि, श्रावण मास और कार्तिक पूर्णिमा के दौरान यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इन अवसरों पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और भक्तजन भगवान शिव की आराधना और भजन कीर्तन में लीन हो जाते हैं। यह समय यहाँ आने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। भीमाशंकर के आसपास भी कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी यात्रा को और भी स्मरणीय बना सकते हैं। श्री जटेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर और गुप्त भीमाशंकर जैसे स्थल यहाँ की यात्रा का प्रमुख हिस्सा हैं। यहाँ आकर आप भीमाशंकर की दिव्यता को और गहराई से अनुभव कर सकते हैं। भीमाशंकर की यात्रा में यहाँ का स्थानीय भोजन और संस्कृति का भी एक अलग ही आनंद है। यहाँ का प्रसिद्ध भोजन भाकर और पिठला आपको महाराष्ट्र की संस्कृति से जोड़ देता है। स्थानीय लोग बहुत ही स्नेही और स्वागत करने वाले होते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी सुखद बनाते हैं। भीमाशंकर की यात्रा का यह अनुभव हर भक्त के लिए एक आत्मिक पुनर्जागरण जैसा है। यहाँ आकर आप न केवल भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, बल्कि सह्याद्री की पहाड़ियों में बसे इस अद्भुत स्थल की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण का भी अनुभव कर सकते हैं। भीमाशंकर की यात्रा आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और आध्यात्मिकता का संचार करेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संस्कृति सागा को सब्सक्राइब करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हर हर महादेव। हमारे चैनल पर और भी अद्भुत धार्मिक और पौराणिक कहानियों का आनंद लें। जुड़े रहें संस्कृति सागा के साथ और हमारी संस्कृति की समृद्ध धरोहर को जानें।